बिहार सरकार के द्वारा सभी जिलों के पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि कल सभी जिलाधिकारी, सीनियर ऑफिसर्स, बीडीओ, सीओ अपने क्षेत्र में जाकर पंचायतों का दौरा करेंगे, जिसमें वो पता करेंगे और देखेंगे कि ज़मीनी स्तर पर जो सरकार की परियोजनाएं हैं उनकी क्या दशा है। और उसी क्रम में कल कटिहार के जिला पदाधिकारी श्री उद्यन मिश्रा के द्वारा कटिहार जिले के कुर्सेला दक्षिणी मुरादपुर में विजिट की गई। कल 59 पंचायत में विजिट के दौरान उन्होंने सभी परियोजनाओं के बारे में जाना और बारीक से बारीक जानकारी प्राप्त करने की बात कही, जिसके उपरांत उन्होंने आगे बात करते हुए कहा कि उन कार्यों को चिन्हित किया जाएगा जिन कार्य में अनियमितता बरती गई या जो कार्य समय से पूरे नहीं हो पाए और कौन लोग इसके जिम्मेदार हैं। जब ये विस्तृत जानकारी इकट्ठा हो जाएगी तब सारी जानकारी बिहार सरकार को भेज दी जाएगी और फिर जाकर एक विस्तृत योजना बनाकर उन कार्यों को ज़मीनी स्तर पर सही संचालन करते हुए पूरा किया जाएगा एवं इनसे जुड़े हुए जो लोग जिनके कारण परियोजनाओं में देरी हो रही है उन लोगों के ऊपर कार्रवाई भी होगी। इस दौरान जो मुख्य केंद्र बिंदु रहे उनमें पंचायत सरकार भवन, पीडीएस दुकानें, आंगनबाड़ी केंद्र, नल जल योजना, स्कूल में चल रही मिड डे योजना एवं अन्य जो बड़ी परियोजनाएं हैं उनके ज़मीनी स्तर पर क्या वास्तविकता है वो जाना। इस दौरान हमारे संवाददाता ने जिला पदाधिकारी श्री उद्यन मिश्रा से जो बात कही उसे सुनते हैं। सर, आज का निरीक्षण कहाँ हुआ और क्या क्या चीज़ें फाइंडिंग्स हुई आपने? ये राज्य सरकार द्वारा पूरे राज्य में आज जितने भी हम लोग ऑफिसर्स हैं, सीनियर ऑफिसर्स से लेकर के बीडीओ सीओ तक एक एक पंचायत के विज़िट का प्रोग्राम रखा गया है। कटिहार में आज लगभग 59 पंचायत में जिला स्तर के सभी पदाधिकारी और सीओ और बीडीओ विज़िट कर रहे हैं। इसी क्रम में मैं कुर्सेला के दक्षिणी मुरादपुर पंचायत में आया हूँ। पैरामीटर्स हमारे लिए बताए गए हैं किन किन पैरामीटर्स पे हम लोग को ये जांच करनी है और सभी पैरामीटर्स पे हमने जांच की है। स्कूलों का जांच, आंगनवाड़ी, पीडीएस दुकानें, पंचायत सरकार भवन और भी जितनी अन्य योजनाएं सरकार की चलती हैं वो ग्राउंड रियलिटी में कितनी हैं ये हम लोग देखे हैं। कई योजनाओं में हम लोगों ने पाया है कि ग्राउंड पर योजनाएं बहुत अच्छी तरीके से नहीं दिख रही हैं। तो ये सारी जो भी आज हम लोग सूचना देंगे वो सारे राज्य स्तर पर कोलेट होंगे और कोलेट होने के बाद योजनाओं को कैसे अच्छे प्रकार से उतारा जाए ज़मीन पर, इसके संबंध में एक विस्तृत कार्य योजना बनेगी। और हम लोग आशा करते हैं कि आने वाले हर एक सप्ताह एक एक पंचायत में विज़िट करके, कुल यहाँ पर 238 पंचायत हैं, तो 5 वीक में अगर हम लोग हर एक वीक 59 करते हैं तो लगभग 5 सप्ताह में सभी पंचायत का विज़िट पदाधिकारियों के द्वारा होगा और इससे जो एक बिग डेटा हमें मिलेगा उसकी एनालिसिस करते हुए और अच्छे प्रकार से योजनाओं को हम लोग ज़मीन पर उतार सकेंगे, यही हमारी आशा है। सर, कोई टाइम बाउंड फिक्स किया गया है कि कब तक इन सब चीज़ों को ख़त्म कर दिया जाएगा जल्दी से जल्दी? टाइम तो फिक्स नहीं किया गया। जैसा मैंने कहा कि 5 वीक तक तो अभी चूँकि कई पंचायत हैं, हमारे ज़िले में ही 238 पंचायत हैं, सबकी इन्फॉर्मेशन हम लोग लेंगे। एक ऑनलाइन वेबसाइट बनाया गया है जिसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन फीड होगी। सीनियर ऑफिसर से टिप्पणी भी मांगी गई है, उसकी भी जानकारी हम लोग देंगे। और कुछ योजनाएं तो जैसे हम लोगों ने विज़िट किया है और पाया है कि सही प्रकार से नहीं है, तो जो उनके क्षेत्रीय कर्मी हैं उनके द्वारा कहा गया है कि 1 सप्ताह 10 दिन में हम लोग कर लेंगे। बाढ़ भी आने वाला है, उसको भी ध्यान में रखते हुए मैंने, चूँकि ये पूरा एरिया पिछले साल बाढ़ से ग्रस्त था, बहुत अधिक बाढ़ आई थी, उसमें भी कई रोड्स हमारे डैमेज हुए थे, उस संबंध में भी हमने देखा है। और मैं भी अपने पूरे ज़िले में ये इन्फॉर्मेशन जब कल हमें मिलेगी तो ज़िले के लिए क्या करना है वो हम एक जगह इन्फॉर्मेशन ले करके राज्य को देंगे और राज्य में उस इन्फॉर्मेशन पे आगे कार्य होगा। विभिन्न विभागों के द्वारा जो है योजनाओं को कैसे अच्छी प्रकार से ज़मीन पे उतारा जाए इस पर विचार होगा। आपको बता दें कि हमने भी अपने चैनल के वीडियो के माध्यम से आपको नल जल परियोजना जो बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है उसमें कितनी सारी लापरवाही बरती गई है वह भी आपको दिखाई थी। और जिलाधिकारी के जाने के बाद वहां के जो मुखिया सरपंच मौजूद थे उनसे भी बात की और कारण जानना चाहा कि आखिर में किन किन मुद्दों को लेकर उन्होंने जिलाधिकारी से बात की और उनसे क्या आश्वासन मिला, सुनिए। आज जिला पदाधिकारी की जो विजिट थी, औचक निरीक्षण जो हुआ, उसमें किन किन अहम मुद्दों के ऊपर बात की गई? नहीं, डीएम साहब का आज दक्षिणी मुरादपुर एक पंचायत है, उनका इंस्पेक्शन किया गया। मुद्दा उनमें
जल नल का था, स्वास्थ्य का था, स्कूल का था, आंगनबाड़ी केंद्र का था, मनरेगा का काम का था, सब काम उसने देखे। और काम में सबसे ज़्यादा अनियमितता जल नल में पाया गया उनके द्वारा, जो वो अपने जो साथ उनके सहकर्मी चल उनको डायरी मेंटेनेंस करवाया। हम लोग आशा करते हैं कि वो उस पर कार्रवाई करें। क्योंकि जल नल तो मुख्यमंत्री जी का एक तरह से ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसमें इस तरह की अनियमितता है। चूँकि आप मुखिया हैं और यहाँ पे जिस तरह से कार्य होना चाहिए तो वो नहीं, इस पे आप लोग ज़मीनी स्तर पे कैसे कार्य कर रहे हैं? देखिए, ज़मीनी स्तर पर जो ठेकेदार है, यदि उनको प्रतिनिधि के द्वारा कुछ कहा जाता है तो वो लोग आलछन लगाते हैं कि ये लोग हमसे पैसा मांगते हैं, तरंगबाजी करते हैं। तो इसलिए के प्रतिनिधि क्या करेंगे उसमें? स्वयं डीएम साहब आए, अपने सामने जांच किए, देखे, कहीं जल से पानी, नल से पानी तक नहीं निकल रहा था। जो रोड क्रॉस करके पाइप निकाला उसको ठीक नहीं किया गया है, डीएम साहब अपने देखे हैं। आपने डीएम साहब के साथ जो बातें की उसमें क्या प्रमुख बातें मुद्दों को उठाया आपने? हमने प्रमुख मुद्दों को उठाया कि हमारे जो है पंचायत सरकार भवन का एनओसी हो गया है, उनको बनाना अति आवश्यक है, क्योंकि कार्यभार जो हो रहा है पंचायत का सुदृढ़ तरह से नहीं चल रहा है। दूसरा मुद्दा है कि हमारे दक्षिण मुरादपुर में करीब रखे तो 1500 परिवार जो है बगैर बास्केट पर्चा के बस रहे हैं, क्योंकि उसमें आवास में बहुत परेशानी हो रही है। तो डीएम साहब ने बोले कि 1 सप्ताह के अंदर जो है हम जो है शिविर लगा के इन लोगों का बास्केट पर्चा बनाने का काम करेंगे। और जो है समस्या हमने बाढ़ क्षेत्र का बताया उनको, डीएम साहब को, कि हमारे यहाँ प्रत्येक साल जो है बाढ़ तो आ ही जाएगी और आता ही है, खुला मैदान है। लेकिन कारण क्या है कि हम लोगों को कटाव से बचना है। उसके लिए मैंने मांग रखा डीएम साहब से कम 1 से 1.5 किलोमीटर जहाँ पुल का ठोकर बना हुआ है, उसी ठोकर को अगर आगे बढ़ा दिया जाए तो हम लोगों का घर बच सकता है और हम लोगों की जान माल की सुरक्षा हो सकती है। बाढ़ तो आएगी ही, बाढ़ से तरफ होंगे, लेकिन घर द्वार जो मेरा कटेगा नहीं ज़मीन में। तो अभी जिला प्रशासन, जिला पदाधिकारी की तरफ से क्या बात की गई, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? आश्वासन दिए कि हम जाते हैं जिला, हम मीटिंग रखेंगे, आप लोगों का जो है मांग पूरा करेंगे। तो अभी आपने सुना है हमारे साथ यहाँ पे मुखिया जी भी मौजूद थे, उन्होंने भी अपनी बातें कहीं रखी जो जिला पदाधिकारी श्री उद्यन मिश्रा के साथ शेयर भी की, और उन्होंने बताया जो प्रमुख मुद्दे, उसमें अहम मुद्दा है बाढ़ के कारण जो कटाव होता है वो एक अहम मुद्दा है। और कहीं ना कहीं चूँकि ये कोसी क्षेत्र का प्रांत आता है तो जो बाढ़ की जो समस्या है वो प्रमुख समस्याओं में से है। और इस पर देखते हैं जल्द से जल्द कितनी जल्दी कार्रवाई होती है। चूँकि हमने जब टाइमलाइन की बात भी कही तो उन्होंने कहा कि टाइमलाइन तो ऐसा कुछ नहीं है, बट कोशिश जारी है कि उसे जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर हमें संपर्क करें। धन्यवाद।